हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें और अगला जो पूरा वीक आ रहा है, बेसिकली पूरा वीक क्या, ये जो मंथ ही पूरा आ रहा है, इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो जो लोग तो नॉलेज चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत एक इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। अच्छा, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ जो है वो ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को लोग बहुत ज़्यादा इजी और लाइट ले रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग इट एज अ वर्ल्ड चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। दे आर नॉट टेकिंग इट, इसको वो ऐसे देख नहीं रहे कि इट इज़ समथिंग के जो कि आपकी पूरी लाइफ को अपसाइड डाउन कर सकती है, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, हैव सीन द पीपल जो कि इसको ट्रेडिंग को सिर्फ उन्होंने गैम्बलिंग लिया, जिन्होंने प्रॉपर मेहनत नहीं की, जिन्होंने, ठीक है, इट इज़ गुड कि आप फील करें हाँ आई कैन डू इट, हाँ आई कैन डू इट, समथिंग, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील करें, इट इज़ समथिंग गुड। लेकिन उसके साथ जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, देखिए ये आपको, आपकी जो लाइफ है यहाँ से उठा के आपको ऊपर लेके जाएगी। मैं मतलब यू कैन इमेजिन फॉर द लाइफ जो कि आपकी सोचों से भी ऊपर है, वो वाली लाइफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मसला क्या है कि हमारे लोग सीरियस नहीं हैं, वो लोग सीरियस नहीं है। मैं बहुत अरसे से ट्रेनिंग्स का और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को मैं उसको रोल इन कर रहा हूँ। मेरे साथ तकरीबन 2-2.5 साल से लोग लगे हुए हैं, और आप अगर शायद उनसे पूछते हैं तो देयर लाइफ हैज़ चेंज्ड। जो जो इस अपॉर्चुनिटी को समझे हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी को समझे, देखें, चाहे आप स्ट्रगलिंग भी हैं, दुनिया में बहुत सारे कारोबार हैं, आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ समथिंग के जो है ना, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को जो है ना वो टर्न अराउंड कर सकते हैं। क्योंकि जितना बेस्ट आरओआई इस काम का किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। लेकिन ये जो काम है ना, इसके लिए आपको जो 90% जो लोग ये काम करते हैं ना, उनसे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों का माइंडसेट क्या है? दिस इज़ इजी मनी। यस, इजी मनी है, लेकिन किन के लिए? वो लोग, हम लोग जिन्होंने टाइम दिया हुआ है, जिन्होंने इस फील्ड को सीरियस लिया, इस फील्ड के पोटेंशियल को समझा है, इस फील्ड को छोड़ नहीं दिया ड्यू टू द इनिशियल लॉसेस। कि स्टार्ट में लॉसेस हुए, गलतियां हुई, और हम उन गलतियों के ऊपर ही टिके रहे और हमने इस फील्ड को क्विट कर दिया, इस फील्ड को बुरा कह के। वी रियलाइज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। आई रियलाइज कि हाँ, मुझे लर्न करना है। अगर मैं बाइंग और सेलिंग के लेवल्स निकाल रहा हूँ, लेकिन वही बात है, 2 साल पहले, 4 साल पहले मेरी इतनी परफेक्शन नहीं थी इन चीज़ों की। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। यू कीप ऑन ग्रोइंग, यू कीप ऑन ग्रोइंग। मैं अगर 4 साल पहले 10% पे था, तो 2 साल पहले मैं 60% के ऊपर आ गया। अब आफ्टर 2 ईयर्स मैं 70, 80, 85% के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, ट्रेड उसमें बहुत सारे टाइम यही होता है। मेरे साथ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, आप पूछे जो पुराने लोग हैं, वो दे आर इन प्रॉफिट। जो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी क्लब का हिस्सा है, दे आर इन प्रॉफिट। मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ भाई, इस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी की स्ट्रेंथ को आप समझ नहीं रहे हैं। मैं देखें, जो लोग समझते हैं, इंडिया से बहुत सारे लोग हैं मेरे, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं दुबई जाता हूँ, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, हम इंडिया नहीं जा सकते, इश्यूज़ आए हुए हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी सेटल हो जाएगा। लेकिन व्हाट, दे केम रनिंग फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया से मिलने आते हैं। क्यों आते हैं? दे रियलाइज दैट व्हाट दिस फील्ड इज एंड व्हाट अ गुड मेंटोर कैन डू टू दैम। मेरे से पुराने पुराने लोग हो गए, 7-7, 8-8 साल इस फील्ड के अंदर हो गए, लेकिन वही बात है कि जो जो बेसिकली मेंटोर जो है,
वो नहीं मिल सका, वो नहीं मिल सका। लेकिन एफ़र्ट आपको खुद करनी है, एफ़र्ट आपको खुद करनी है। जितना जितना आपको कामयाबी चाहिए उतना उतना आपको लेवल ऑफ एफ़र्ट बढ़ाना है। स्टार्ट में एफ़र्ट प्लस लर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट होगी, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जनाब जो है ना वो डेमो चलाते सारा कुछ चलाते हैं, तो भाई एक बात अपनी ना जहन में रख लीजिए, और सारा टाइम मार्केट को देख रहे होते, सारा टाइम चार्ट खोल के बैठे होंगे बेवकूफ़ों की तरह। तो मेरी एक बात याद रख लीजिएगा, क्रिकेट जो है ना 24 घंटे देखते रहने से आप कभी भी क्रिकेटर नहीं बन जाएंगे। इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को बेवकूफ़ों की तरह ज़ाया मत करें। अपनी बोंगियाँ मार के, अपने पैसे को वेस्ट करके इस अपॉर्चुनिटी को, जो कि आपकी फैमिली का फ्यूचर बदल सकती है, जो आपका फ्यूचर बदल सकती है, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करें, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत करें। और ख़ासकर जो लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आते हैं ना, ये स्कैमिंग ये वो छोड़ दें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लर्निंग के लिए बना हुआ है, लर्न करें, लर्न कर सकते हैं तो करें। ठीक हो गया। आपका जो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी क्लब बनाया हुआ है, आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह लोग दूसरे सिटी से आ रहे हैं, फैसलाबाद हैं, इधर से हैं लोग, अपना सब कुछ वहाँ से वाइंड अप करके उस फॉरेस्ट ब्लास्टर क्लब के अंदर बैठने के लिए द पीपल आर ट्राइंग टू जॉइन इन। क्यों? क्योंकि इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, जो आप अभी थोड़े थोड़े पैसों के लिए तरस रहे हो ना, वो तरसना आपका ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ROI इसका, इट इज़ समथिंग फिनोमिनल, इट इज़ समथिंग फिनोमिनल विच यू कुड नेवर इमेजिन कि हाँ जनाब हम कहाँ तक जो है ना वो इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन आपके अपने। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, लेकिन ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स का IB लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा है ना कि खाली मैच देखने वाले कभी भी अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, रिस्क होगा, स्ट्रगल होगी, मेहनत होगी। हाँ, अगर आपको आसान लाइफ चाहिए तो भाई ये ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। फिर कहीं जॉब शॉप करो, 9 to 5 जाओ, वहाँ उधर उनका जनाब जो है वो छोटा मोटा काम करो, और उसके बाद आराम से घर आ जाओ और अपनी जो एक ही लाइफ है उसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से कर लेंगे। हाँ, ये मेरे लिमिटेड है। लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए, आपको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, आपको एक जो है वो सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए, या जो है जिसे कहा जाए कि इट इज़ नॉट अ बिजनेस, बेसिकली इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए कि जिसके अंदर अनलिमिटेड रिजल्ट्स आ सकें, तो यू आर एट द राइट प्लेस। लेकिन उसके लिए जो तरीके वही हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, वही चीज़, उस ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहते हैं आप, तो फिर आपको वही पैटर्न अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो वो पैटर्न अडॉप्ट नहीं करेगा ना, वो फारेगा। मैं आपको बता दूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे बता दें, जितने लोग जो ब्लूज़ के चार्ट्स फेंकते हैं ढकाढक आपके सामने भेजते हैं, आप वो देख लें, वो मेरे से एक्स्ट्रा कनेक्टेड लोग हैं। उन्होंने ट्रेनिंग के कोर्सेज़ भी किए हुए, पर्सनली कोर्सेज़ किए हुए, वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी 2-2 ढाई साल से हैं, 2-2 ढाई साल से उस ग्रुप का हिस्सा है, और दे केप्ट ऑन लर्निंग। मेरे से आना जाना मुलाकातें, हर चीज़, दे स्पेंड टाइम विद मी। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई, इस फील्ड के जो पोटेंशियल को समझें, लेकिन पोटेंशियल, उसका रिजल्ट, उसका ड्रीम जो है ना, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आप मंजिल की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो पाथ है वो भी आपको समझना पड़ेगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा। और पाथ वही है, आपको बता दिया गया है। 15 को कोर्स हो रहा है, 15 अगस्त को। आप लोग जो लाहौर के लिए और लाहौर से और ऑनलाइन उसको करना चाहते हैं, आप उसको कर लीजिए। क्योंकि फिर आगे प्रोजेक्ट्स बड़े चलना शुरू हो जाएंगे, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं मज़ीद कोई कोर्स जो है वो ऑनलाइन या फिर पाकिस्तान के अंदर फ़िज़िकल को क्रिएट कर सकूं। क्योंकि वही बात है कि फिर अब जो है वो आगे दुबई मूव ऑन करना है। दुबई के अंदर कोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर वहाँ से फिर दुबई से फिर ऑनलाइन हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो बड़ा सेमिनार हो जाता है, सारा कुछ होता है, तो वो फिर हमने उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। खैर जी, कल की वीडियो की तरफ आते हैं।
बहुत सारी बातें होंगी जिनको मुझे पता है बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगी कि ये क्या बातें कर रहा है, क्यों, क्योंकि वही बात है, चीने मीने ग्रुप वाले जिन्होंने अपने सिग्नल करने हैं, तो उनको इन बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो दिहाड़ीबाज लोग हैं, और कि जी दिहाड़ी लग जाए, हमारा कुछ हो जाए, हम इधर से देख लें उधर से देख लें। यकीन कर लें, ऐसे लोगों का कोई लंबा मुस्तकबिल नहीं है। मैंने बेतहाशा लोग, आप लोगों ने भी देखे होंगे, बेतहाशा चीने मीने ग्रुप चले, वो ग्रुप कहाँ पर है अब? कुछ भी नहीं है। दे आर नथिंग, दे आर नो वेयर टू बी फाउंड। कितने कितने छोटे मोटे जो है वो लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए, बट दे आर नॉट टू बी फाउंड, और ना उनका अता पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है। खैर ये चीज़ें थी। अब गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है। अगर हम देखते हैं गोल्ड को, सबसे पहले अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं, सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होना है। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। एनएफपी नंबर क्या आया? बहुत ही वीक आया। पिछले 2 साल का वीकेस्ट तरीन एनएफपी नंबर था। ठीक हो गया, तो दिस मीन्स के काम ख़राब हो रहा है, काम ख़राब हो रहा है, रिसेशन आ रहा है। अब फंडामेंटली अगर इन चीज़ों को देखते हैं तो गोल्ड को बाय में जाना चाहिए, गोल्ड को बाय में जाना चाहिए। लेकिन अगर हम टेक्निकल साइड को देखें, एक डबल टॉप फॉर्मेशन आई हुई है, वॉल्यूम देखें, एक दो और चीज़ें जो कि मैं देखता हूँ, बार उसको इतना डिस्कस नहीं करता, उन चीज़ों को मैं एडअप करता हूँ, तो जो है वो बेरिश साइड इज़ गेटिंग प्री डोमिनेंट, बेरिश साइड। तो ये जो डाइवर्जेंस है, ये जो डाइवर्जेंस है, ये बड़ा मसला क्रिएट करेगी। ये हमेशा आपको ट्रेड लेने में मुश्किल देती है। तो बहरहाल इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट एसल के साथ काम करना है और तरीके के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल कल जो है वो 5455 इज़ द की एरिया। मैं वैसे 46 के ऊपर या 45 के ऊपर अगर मुझे मिलेगा तो मैं अपनी सेल एंट्री डाल दूँगा, मैं अपनी सेल एंट्री डाल दूँगा गोल्ड की। और नीचे वही बात है कि द मोमेंट कोई भी H4 कैंडल, कोई भी H4 कैंडल, अगर हम इसको बात करते हैं 2395 से नीचे क्लोज हो जाती है, तो दिस मीन्स के H4 स्ट्रक्चर के अंदर काम ख़राब हो गया, काम ख़राब होना शुरू हो गया गोल्ड का। ठीक हो गया। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया। बाय वाली साइड गोल्ड स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इंट्राडे देखते हैं, H4 देखते हैं, स्ट्रक्चर वाइज गोल्ड बाइंग के अंदर है, गोल्ड बाइंग के अंदर। फंडामेंटली मैंने बताया कि गोल्ड जो है फिर वो बुलिश होना चाहिए। लेकिन H1 M30 इसमें 2-3 चीज़ें जो डाइवर्जेंसेस आएंगे, सारा कुछ आएंगे, उस वजह से जो है वो गोल्ड बेरिश है। तो हम इसी चीज़ को प्रीडोमिनेंट देखेंगे कि, और अगर गोल्ड की वही बात है, कोई H4 कैंडल जो है वो 23 से नीचे क्लोज हो जाती है, 23 से नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर हमारा जो TP होगा वो नेक्स्ट 2395 होगा। 23 से नीचे क्लोज हो गई H4 कैंडल, तो फिर हमारा जो TP होगा वो 2395 होगा। और ऊपर से रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि जी मैं यहाँ से सेल एंट्री लेने की ट्राई कर लूँगा, और हो सकता है कि जो है वो शायद गैप डाउन में मार्केट ओपन हो जाए। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर हैज़ टू रिमेन बिलो 28.85, इसके ऊपर का एसल देंगे और सेलिंग मारेंगे। सिल्वर मैंने बताया ना कि लेकिन सिल्वर जो है वो टेक्निकली हर तरह से सिल्वर बेरिश है। फंडामेंटली आप कह लें सिल्वर के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम आता है। इस चीज़ को आप मतलब जो करें गोल्ड के मुकाबले में, फंडामेंटली सिल्वर अगर जैसे गोल्ड है वो अगर फंडामेंटली अगर 1000 पे मूव करेगा तो सिल्वर 500-600 पे मूव करेगा। तो इसी तरीके से फंडामेंटल अगर मैं देखता हूँ तो शायद इतना प्रेशर कम है, लेकिन सिल्वर ऑलरेडी टेक्निकली साइड पे स्ट्रक्चर वाइज इट इज़ बेरिश। तो देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि सिल्वर के ऊपर ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी निकले, और 85 से ऊपर का आपको ऐसे रखना पड़ेगा, और यहाँ से ट्रेड बहुत अच्छी निकल सकती है। और जो मैंने आपको लॉन्गर टर्म जो मैंने टारगेट्स बोले हुए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा वीकली वीडियो के अंदर वो बहुत ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं। नैस्डैक US30 बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, रिट्रेसमेंट ज़रूर पकड़ी है। अब अगर हम जो है वो इसकी बात करते हैं नैस्डैक की, नैस्डैक 18,350 की एक सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वही चीज़ है कि इट कैन गो वेरी डीप, और दूसरा इसी तरह US30
नैस्डैक को अगर हम देख लेते हैं वीकली 3 ब्लैक क्रॉस बने हुए हैं, तो ये जब प्ले करेंगे तो तबाही मचा देंगे। और कितना लंबा नीचे नैस्डैक जाएगा यू कैन वेल इमेजिन। 1000-2000 पिप्स तो मसला ही कोई नहीं है नैस्डैक के लिए नीचे जाना। और खैर कल तो शायद ना जाए, बहुत सारे लोग हैं वो करना चाहते हैं। दूसरा ये कि गोल्ड की बात कर, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, पसंद करते हैं ऑयल, क्योंकि ऑयल की ब्यूटी क्या है कि ऑयल के ऊपर फंडामेंटल्स जो कि लोगों के वीक होते हैं, क्योंकि देखें फंडामेंटल पूरी इकनॉमिक्स है जो हर बंदे के बस की बात नहीं है। और पाकिस्तान में तो इकनॉमिक्स वैसे ही पाकिस्तान इंडिया वाले इन चीज़ों में बिल्कुल ही फारग है, क्योंकि इनको बस जो है ना वो फजूल के सारे शॉर्टकटों की तरफ ही इनकी सारी कोशिश होती है। तो खैर बहरहाल जो है वो पूरा क्योंकि इकनॉमिक्स पढ़ना होता है तो वो आप समझ लीजिए कि वो ज़रा मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो फंडामेंटली ऑयल जो है ज़रा कम चलता है। हाँ ये ज़रूर हुआ है कि क्योंकि आपकी जो इकॉनमी है यूएस वो प्रेशर के अंदर आई है, तो जिसकी वजह से मैं आई स्टिल थिंक कि इट हैज़ लेग्स टू गो डाउन। और आप शायद 75.5 के ऊपर का जो है वो एसएल देंगे, इतने का एसएल इसका बन जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा वो ऑयल का। और लॉन्गर टर्म अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं 69.5 एंड देन 67.5 ये एरियाज़ आपके मैं बाइंग के मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको बाइंग निकलेगी। तो साइडवेज मार्केट रह सकती है। मंडे वाले दिन आपको हमेशा अर्ली उठना है। मंडे वाले दिन जब भी अगर आपको ट्रेड करनी है यू हैव टू गेट अप एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि मंडे वाले दिन सुबह ही काम जो है ना वो शुरू हो जाता है। करेंसी बेस का मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर यूरो का किया करें, यार बहुत थकी आइटम है, कसम खुदा की बहुत थकी आइटम है, ना टाइम ज़ाया किया करो। ये देखें जो डरे हुए लोग हैं ना ज़्यादातर वो यूरो और इसके ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं, जो डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं। तो भाई डरने डरने की ज़रूरत नहीं है, सीखें, काम को सीखें, काम जो सिखाने वाले हैं उनकी वैल्यू करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सब चीज़ सिखाऊं, बेताशा लोग हैं यार मार्केट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असल चीज़ क्या है कि आपको इस फील्ड के अंदर जो मैं फ़र्क अपनी बता दूं बात कि अल्लाह ताला ने जो क्वालिटी कर दी है वो क्या है कि इस फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर एक मिलेंगे उस्ताद, वो सिर्फ टीचर है, ठीक हो गया। उसने जो अपनी प्रैक्टिकल एजुकेशन है उससे फ़ायदा नहीं उठा सका, वो सिर्फ टीचर है, वो बिज़नेस पढ़ाता है लेकिन वो ख़ुद बिज़नेस नहीं कर सकता, ही डोंट हैव द एबिलिटी। इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बेतहाशा लोग हैं जो कि आपको मिलेंगे सिर्फ टीचर, दे आर टीचर। इवन के जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, अगर आप वॉल स्ट्रीट के अंदर अगर आप देखते हैं तो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं ना, वहाँ पर एक ट्रेनिंग फैकल्टी होती है, दे आर नॉट अलाउड टू डू द ट्रेड्स, दे आर नॉट अलाउड टू डू द ट्रेड्स। वो सिर्फ उनका काम होता है आपको ट्रेनिंग देना। तो इस तरह के बंदे बहुत मिलेंगे, लेकिन जब ये ट्रेनिंग्स भी मिल रही होती है ना तो उसके अंदर जब वो आते हैं ना वो कहते हैं कि जी हाँ जी दिस इज़ आवर स्टार ट्रेडर एंड ही विल गिव यू द ट्रेडिंग सीक्रेट्स। तो उस दिन आप नोट कर लें कि वो सब हर बंदे एक्स्ट्रा अटेंटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको इन एंड आउट्स बताते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम माई सेल्फ अ ट्रेडर, और इस वजह से ही ट्रेडिंग का एक फ़र्क है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। चीज़ों को ट्रेडर और तरह से देखता है, जो जिसने एनालिसिस करना है, जिसने पढ़ाना है वो और तरह से देखता है। बहरहाल काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये कि यकीन जो लोग जिनको वाकई इस फील्ड का पैशन है दे आर गोइंग टू लव दिस वीडियो। बाकी जो निकम्मे लोग हैं वो तो बेताशा लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 4-6 महीने को कोशिश करनी है, उसके बाद 4-6 महीने फ्रॉड लगाने की कोशिश करनी है, कोई हम फंड मैनेजर बन जाए, और उसके बाद उन्होंने इस फील्ड को गालियाँ देते हुए अल्लाह हाफ़िज़ कर देना। तो ये वाली कैटेगरी में आपने नहीं आना भाई। मैं बार बार कोशिश करता हूँ इस कैटेगरी में ना आए। ये अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की लाइफ चेंज हो सकती है उस अपॉर्चुनिटी से। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप ही को लानी है भाई। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।